हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज की वीडियो आपके बच्चों से रिलेटेड है। जनरली पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि कब हम अपने बच्चों को सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका जो एक्चुअल में तरीका है जानने का, वो आपके बच्चे के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होता है। बच्चा कुछ खुद से सिम्टम्स सिखाता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा क्या सॉलिड के लिए रेडी है। तो आज की वीडियो में हम वो सिम्टम्स देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे जिससे कि आप पता लगा सके कि क्या आपका बच्चा सॉलिड के लिए रेडी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। सो बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो लेट मी शेयर के बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सॉलिड पे स्विच करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगे। डॉक्टर के अकॉर्डिंग मिनिमम 1 ईयर आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। एंड अगर मैं अपने डॉक्टर की बात करूँ, मैं हमेशा जब भी जाती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे शिवाय को ब्रेस्ट फीड छुड़ाना है, मैं क्या करूँ, तो मेरी पीडियाट्रिशियन मुझे कहती है कि आपको भी क्या ज़रूरत है, मिनिमम 2 साल आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए। वो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर डॉक्टर्स बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते और बोलते हैं कि जब आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड से नॉर्मल मिल्क पे शिफ्ट करते हैं तो हो सकता है जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट एक बच्चे को चाहिए वो पूरी ना हो। तो जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं उतना अच्छा है बच्चे की ग्रोथ के लिए। सेकेंड थिंग, इंडिया में डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन बनाई हुई उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग 6 महीने से हम अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करती है। इफ यू विल कंपेयर विद अदर कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, तो वहाँ पे 4 महीने के बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ इंडिया में भी देखा है कुछ लोग जिनके घर में बड़े पुराने लोग होते हैं वो कर देते हैं शुरू 4 मंथ्स 4.5 मंथ्स पे वो बच्चे को देना शुरू कर देते हैं, दाल का पानी, चावल का पानी वो देना शुरू कर देते हैं। बट जो डॉक्टर की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 6 महीने के बच्चे को सॉलिड के लिए हम रेडी मानते हैं एंड 6 महीने के बच्चे को हम इंट्रोड्यूस करते हैं सॉलिड। अब मैं बात करती हूँ अपनी, तो हमने शिवाय को जो सॉलिड था वो स्टार्ट कर दिया था 5.5 मंथ्स पे, क्योंकि 5.5 मंथ पे शिवाय बैठने लगा था एंड उसने कुछ साइंस ऐसे दिखाए जिससे हमें लगा कि शायद दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट हिज सॉलिड। तो हमने 5.5 मंथ पे शिवाय का सॉलिड स्टार्ट कर दिया था बेस्ड अपॉन कुछ साइंस जो उसने दिखाए। तो मैं वो सारे साइंस आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप पता लगाएं कि आपका बच्चा सॉलिड के लिए रेडी है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो साइन है वो है हेड एंड नेक कंट्रोल। तो जब आपका बच्चा होता है, वो न्यूबॉर्न होता है, बच्चे को नेक कंट्रोल एंड हेड कंट्रोल नहीं आता, वो धीरे धीरे बच्चे को आता है एंड जनरली 4 मंथ्स तक बच्चा प्रॉपरली अपनी गर्दन संभालने लगता है, उसको हेड कंट्रोल आ जाता है। तो अगर आपका बच्चा प्रॉपरली हेड अपना संभाल पाता है, अपनी गर्दन को संभाल पाता है, तो आप ये मान सकते हैं कि आप अपने बच्चे को सॉलिड दे सकते हैं। सेकेंड जो बहुत ज़रूरी सिम्टम है बच्चे का वो है, अगर आपका बच्चा प्रॉपरली बैठ पाता है तो आप अपने बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बच्चा प्रॉपरली नहीं बैठता है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत लेट बैठते हैं, 7 मंथ पे 8 मंथ पे बैठते हैं, तो अगर आपका बच्चा प्रॉपरली बैठ नहीं पाता तो आपको सॉलिड नहीं स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करते हैं एंड आपका बच्चा प्रॉपरली नहीं बैठ पाएगा तो उसको चॉकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है विच कैन बी डेंजरस फॉर अ बेबी। तो कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं पेरेंट्स को, अगर आपका बच्चा नहीं बैठता है तो आप अभी सॉलिड मत स्टार्ट कीजिए। बट अगर आपका बच्चा प्रॉपरली बैठ पाता है, जैसे कि शिवाय ने आई थिंक 5 मंथ्स के बाद धीरे धीरे बैठना शुरू कर दिया था, हम उसको सहारे से बैठाने लगे थे एंड धीरे धीरे वो खुद से बैठने लगा था। तो ये साइन बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा प्रॉपर बैठ पाता है तो हो सकता है कि वो सॉलिड के लिए रेडी हो। थर्ड पॉइंट है च्यूइंग एक्शन से रिलेटेड। तो मुझे याद है जब शिवाय 5 मंथ्स का हुआ था एंड उसकी एक मसाज वाली आती थी, तो जब वो मसाज करती थी तो शिवाय ना एक्शन करता था ऐसे ऐसे, और हम उसको देख के तक खुश हो जाते थे। तो वो मालिश वाली कहती थी कि भाई दीदी अब इसको सॉलिड चाहिए, आप इसको कुछ खिलाना शुरू करो, ये हंग्री है, ये बता रहा है कि अब मुझे खाना चाहिए, दूध से मेरा काम नहीं होता। तो अगर आपका बच्चा इस तरह से कुछ च्यूइंग एक्शन दिखाता है, खुश होता है एंड इस तरह से कुछ एक्शन करता है, तो हो सकता है कि आपका बेबी अभी रेडी है सॉलिड के लिए एंड आप अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि क्या आपका बच्चा आपके खाने को देख के एक्साइटेड होता है।
तो जब हम शिवाय के साथ बैठ के खाना खाते थे तो वो बहुत एक्साइटेड होता था एंड देखता था, प्लेट में झांक के देखता था कि हम क्या खा रहे हैं, एंड कभी कभी छीनने की कोशिश करता था कि आप क्या खा रहे हो, मुझे भी चाहिए। तो अगर आपका बच्चा खाना देख के एक्साइटेड होता है, बहुत हैप्पी फील करता है, तो हो सकता है आपका बेबी सॉलिड के लिए रेडी हो। 5th नंबर पे मैं आपको बोलूंगी कि मेजर कीजिए कि क्या आपके बच्चे का वेट डबल हो गया है। यानी अगर आपके बच्चे का जो बर्थ वेट था वो 3 kg था एंड अब आपके बच्चे का वेट डबल हो गया है, यानी 6 kg हो चुका है, दैट मीन्स आप अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि जिन बच्चों का वेट बर्थ वेट का डबल हो जाता है इनिशियल 6 months भी, वो आप अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वेट करना चाहिए उसके 6 महीने कंप्लीट करने का। 6 पॉइंट है टंग थ्रस्ट से रिलेटेड। तो लेट मी डिस्क्राइब यू कि टंग थ्रस्ट क्या होता है। जनरली जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबीज बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं, कुछ सिम्टम्स इस तरह से दिखाते हैं। ये बहुत ज्यादा छोटे बच्चे करते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज बहुत ज्यादा करते हैं ये। इसको हम बोलते हैं टंग थ्रस्ट। इसका मतलब अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ भी देंगे तो वो उसको अपने मुंह के अंदर जाने ही नहीं देगा। तो अगर आपका बच्चा ये टंग थ्रस्ट को लूज कर चुका है, अब वो इस तरह की चीजें नहीं करता है, दैट मीन्स आप अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी भी टंग थ्रस्ट दिखाता है, दैट मीन्स आपके उसके मुंह में कुछ भी सॉलिड डालेंगे तो वो उसको बिल्कुल भी ग्रैब नहीं करेगा एंड बाहर निकाल देगा मुंह से। तो आप अपने बच्चे के लिए चेक कीजिए कि क्या उसको टंग थ्रस्ट अभी भी है। अगर उसको टंग थ्रस्ट नहीं है, दैट मीन्स ही इज रेडी फॉर सॉलिड्स। 7th पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो है कि क्या आपका बच्चा दूध पीने के बाद भी हंग्री फील करता है, यानी और ज्यादा दूध की डिमांड करता है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है एंड हो सकता है कि आपकी ब्रेस्ट फीड से यानी जो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है उससे उसकी जो भूख है वो प्रॉपरली शांत नहीं हो रही है। तो अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड लेने के बाद भी हंग्री फील करता है, आपको साइंस से दिखता है कि आपके बच्चे को और ज्यादा दूध की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीड के बाद भी हंगर फील हो रही है तो आप अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम आप अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ साइंस जिससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या आपका बच्चा सॉलिड के लिए रेडी है। तो अगर ये साइंस आपका बच्चा दिखा रहा है, दैट मीन्स ही इज रेडी फॉर सॉलिड्स। तो आप अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कीजिए और उसका ये नया फेज एंजॉय कीजिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझसे एंड शिवाय से पर्सनली जुड़ने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।